नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई आपको इग्नोर करे तब आपको क्या करना चाहिए। गाइस, मेनली ऐसा रिलेशनशिप में कई बार होता है। जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ गलतियों के वजह से या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या फिर रेगुलर फाइट्स के वजह से वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और तभी कोई इंसान दूसरे इंसान को इग्नोर करने लगता है, यानी कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को इग्नोर करने लगता है। और हम आज उसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। गाइस, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि जब कोई आपको इग्नोर करे तब आप कैसे एफर्ट्स डाल सकते हो, कैसे रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की है, काफ़ी बार उस इंसान को मनाया है, 2-3 दिन तक रिलेशनशिप अच्छा होता है, लेकिन फिर से वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ो। गाइस, आई नो ये सुनने को थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है। अगर बार बार कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, आपने अपने साइड से पूरे एफर्ट्स डाल दिए, आपने हर वो कोशिश कर दी जो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको इग्नोर ही कर रहा है, या फिर उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि उस इंसान के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन उस इंसान के वजह से ही आपकी ज़िंदगी में अभी हैप्पीनेस नहीं है। यानी अगर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, तो अगर वही इंसान आपको इग्नोर करेगा तो सिंपल सी बात है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। और जब तक आप कोई काम या कोई चीज़ अच्छे से मन लगाकर नहीं करोगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए अगर उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप दुखी हो, आप खुश हो, यानी आपके ज़िंदगी से उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इंसान अपने ज़िंदगी में खुश है, वो इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, और आपने अपने साइड से आप जितने एफर्ट्स डाल सकते थे आपने उतने सारे एफर्ट्स डाले, उस इंसान को मनाने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर भी उस इंसान को मनाने की कोशिश की, तो अब ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गाइस, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी इंसान अगर कोई है तो वो आप खुद हो। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी इंसान आपको नहीं समझेगा, और ना ही आप किसी इंसान को समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले खुद के बारे में भी सोचना सीखो। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, आप उस इंसान का अच्छा चाहते हो, आप अपने साइड से जैसे एफर्ट्स डाल सकते थे आपने सारे एफर्ट्स डाले, आपने बहुत कोशिश की। उस इंसान के लिए आपने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में से बहुत लोगों को निकाल दिया, और फिर भी वो इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कुछ गलतियों की वजह से वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ये भी हो सकता है कि गलती आपकी हो। लेकिन अगर आपकी गलती एक्सेप्ट करने के बाद, यानी खुद की गलती एक्सेप्ट करने के बाद भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो यार उस इंसान के साथ रहकर अब जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो इससे बेटर यही होगा कि एटलीस्ट आप कुछ दिनों के लिए खुद के बारे में सोचो, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उस इंसान से अलग हो जाओ, खुद के बारे में सोचो। जो भी गलती आपने की है उस गलती को सॉल्व करने पर थोड़ा फोकस करो, ना कि इस बात पर फोकस करो कि उस इंसान के साथ कैसे रहना है। अगर फिर भी इतना सब करने के बाद भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता, या फिर वो इंसान आपसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा है, वो इंसान आपके साथ खुश ही नहीं है, तो इससे बेटर यही होगा कि आप उस इंसान को छोड़कर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या फिर कंप्लीटली उस इंसान से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाओ। क्योंकि खुद के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, खुद की हैप्पीनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमेशा फैसला आपके पास होता है कि आपको क्या करना है। तो अगर आप जहाँ दुखी हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो सारा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ सारा टाइम अगर वेस्ट हो रहा है,
तो अब इस बात पर फोकस करो कि आप वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हो। क्योंकि गाइज अगर किसी को समझाने के बाद भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, दैट मीन्स अब आपके पास उस इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता और ज़बरदस्ती आप किसी को रोक कर नहीं रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं तभी आप ये फैसला लो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर उस इंसान से अलग होना चाहिए। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।